किसी गांव में सड़क किनारे बरगद का एक दरख्त था जिसकी जड़ों में एक सांप ने अपना घर बनाया हुआ था। वो सांप बड़ा जहरीला था। अक्सर वो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को डस लिया करता था, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। सांप के डर की वजह से लोगों ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया था। कोई भी उस दरख्त के पास नहीं जाता था। एक दिन एक नेक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने सोचा कि उस बरगद के घने दरख्त की छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। गांव के लोगों ने उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस दरख्त के नीचे एक बड़ा जहरीला सांप है, जिसके काटने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए आप वहां ना जाएं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि फिक्र ना करो, मैं सांप से जाकर बात करता हूं। वो बुजुर्ग दरख्त के नीचे पहुंचे तो सांप भी निकलकर सामने आ गया। बुजुर्ग ने उससे कहा कि तुम लोगों को क्यों काटते हो, उन्हें क्यों तकलीफ पहुंचाते हो। सांप ने जवाब दिया कि अगर मैं उन्हें कुछ ना कहूं तो लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करता हूं। बुजुर्ग ने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना क्या अच्छी बात है। हमें तो दूसरों से प्यार करना चाहिए, प्यार को फैलाना चाहिए। किसी को तकलीफ देकर भला कैसे खुशी मिल सकती है, इसलिए तुम लोगों को डसना छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से चले गए। बुजुर्ग आदमी के अल्फाज का सांप के दिल पर बड़ा असर हुआ और उसने अहद कर लिया कि वो आज के बाद किसी को नहीं डसेगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, अमन और सुकून से रहेगा। उसने अब लोगों को काटना बंद कर दिया था। लेकिन सांप की इस अच्छाई का उल्टा असर हुआ। लोगों ने जब देखा कि सांप अब किसी को नहीं काटता तो उन्होंने उससे डरना छोड़ दिया। वो जो कभी उसको देखते ही डर कर भाग जाते थे, अब उसे इजी लेने लगे, उसे तंग करने लगे। अब तो गांव के बच्चे भी सांप से नहीं डरते थे। वो भी उसे रस्सी से बांध लेते और गांव की गलियों में घुमाते रहते, छड़ी से उसे मारते। उन्होंने सांप की हालत बुरी कर दी थी। उसकी खाल उधड़ गई थी। उसके जिस्म पर कई जगह जख्मों के निशान थे। लोगों के इस रवैये की वजह से सांप बड़ा दुखी था। उसने तो लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। ये उसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। एक दिन उस बुजुर्ग आदमी का दोबारा उस गांव से गुजर हुआ। वो थोड़ा आराम करने के लिए फिर उसी घने दरख्त के नीचे आकर बैठे। वहां पर उन्होंने उस सांप को देखा जिसकी हालत इंतहाई खराब थी। वो नेक बुजुर्ग सांप की हालत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो गया, किसने तुम्हें इतना जख्मी किया है। सांप ने जवाब दिया कि आप ही मेरी इस सारी तकलीफ की वजह हैं। आप ही ने तो कहा था कि लोगों को तकलीफ ना पहुंचाओ, उन्हें काटना बंद कर दो। तो जिस दिन से मैंने लोगों को काटना बंद कर दिया है, उनके साथ अमनो सुकून के साथ रहने की कोशिश की है, उसी दिन से लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया है। ये मेरी खराब हालत उन्होंने ही की है। आपकी बात मानकर तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग आदमी ने अफसोस से सर हिलाया। तुम शायद मेरी बात सही तरह समझ नहीं पाए। मैंने तुम्हें लोगों को डसने से मना जरूर किया था, लेकिन अपना दफा करने से मना नहीं किया था। अपने दफा के लिए फनकारने से नहीं रोका था। यह कहानी हमें जिंदगी का एक बड़ा ही अहम सबक देती है। जिंदगी में भी अक्सर अच्छे लोगों के साथ यही होता है। बाज़ दफा जब हम लोगों के साथ अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, उनसे अच्छे से पेश आते हैं, उनके साथ भलाई करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो लोग हमारे उस अच्छे और नरम रवैये का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे उस रवैये को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। इसी वजह से अच्छे लोगों को बाज़ दफा जिंदगी में बड़े मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। दोस्तों, किसी के साथ अच्छाई करने का मतलब अपने आप को तकलीफ देना नहीं होता। किसी को इज्जत देने का मतलब अपनी बेइज्जती करवाना नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरे तो लोगों के साथ अच्छाई जरूर करें, लेकिन उन्हें उनकी लिमिट्स के अंदर ही रखें। उन्हें लाइन क्रॉस ना करने दें। मीठे जरूर बने, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आपको खा ही जाए। हालात के मुताबिक बाज़ दफा इंसान को थोड़ा कड़वा भी बनना आना चाहिए, ताकि लोग डिसिप्लिन में रहें, ताकि कोई लाइन क्रॉस ना करे, ताकि कोई आपको इजी ना ले। किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है, लोगों की बात जरूर सुनो पर अपनी आवाज को कहीं दबने ना दो। लोगों का भला जरूर करो पर अपना बुरा किसी को करने ना दो। लोगों की जीत में तुम्हारा हाथ जरूर हो, पर अपनी जीत की तरफ किसी का हाथ बढ़ने ना दो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।